प्रकार से जेपीसी में सारे विरोधी दलों को कभी निलंबित किया गया, एक सदस्य को, कभी हमारे सुझाव को नकारा गया, तो जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफी बार अपना विरोध जताया। तो कहीं न कहीं हमें ये साफ पता चलता है कि ये सरकार जो मसले हैं देश में, उन मसलों को हल नहीं करना चाहती। उनका मंशा सिर्फ समाज में द्वेष कैसा पैदा हो, वही उनकी मंशा है। और हम चाहते हैं कि समाज में संविधान के अनुसार हमारा देश चलना चाहिए। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं सर, जगदम्बिका पाल का कहना है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, पॉलिटिक्स की जा रही है सर, इस पर जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, आप क्या जवाब? देखिए, हमने पहले भी कहा कि जेपीसी के सदस्य हम भी हैं। जेपीसी के समय आपने बहुत बार हम देखा होगा कि किस प्रकार से विरोधी दलों के सांसदों को बाहर निकाला गया, हमें वॉकआउट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जेपीसी के अंदर ही हम समझ चुके थे कि जो हमारी बातें हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रहा कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्त में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए, और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की जमीनों का क्या किया, रेल की जमीनों का क्या किया, और कई मंत्रालयों की जमीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी जमीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। एनडीए सरकार पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कामों पर बिलीव नहीं रखती है। वो जनता के ध्यान को मुद्दों से हटाने के लिए कभी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करती है, कभी मुसलमानों के जो कानून, वक्फ का कानून है, जो देश जो वंचित महरूम लोगों के लिए किया जाता है, उसमें हस्तक्षेप करती है, जो आर्टिकल 26 के खिलाफ है। ये जो है एक सरासर संविधान के ऊपर हमला है और संविधान को कमजोर करने की इस तरह से कोशिश की जा रही है, कान पीछे से पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये बताइए, ये लगातार ये कहा जा रहा है कि ये गरीब जो मुसलमान है, महिलाएं हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला, उनको संपत्ति में अधिकार मिलेगा। आप लोग इसको गलत क्यों? गरीब मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बीजेपी नहीं दे सकती। वो क्या बात कर रही है वक्फ की? अंबानी ने इतनी बड़ी जमीन में मुकदमा पड़ा हुआ है, उनके दोस्त हैं, इसलिए कानून लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि ये गरीबों के और जो है वो छीनने की कोशिश है, और इसके बाद हिंदू एंडोमेंट को भी जायदादों पे ये लोग छीनेंगे, ये क्रिश्चियन को भी छीनेंगे, ये सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? क्योंकि आप लोग पहले भी बोल चुके, शाहीन बाग जैसी परिस्थिति होगी, कैसा ये आंदोलन क्या है? ये आंदोलन शाहीन बाग की तरह नहीं है। इस आंदोलन में हिंदुस्तान के सारे लोग शामिल हैं। वो तो सिर्फ उन्होंने वो उसकी नौयत इसकी अलग थी, ये तो सभी लोगों से मुताल्लिक है। ये सारे देश के जितने भी लोग हैं जो माइनॉरिटी में होकर के एक मेजोरिटी हो जाते हैं, SC ST हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन सबके जो राइट्स हैं उनको कुचलने की कोशिश है, संविधान को कुचलने की कोशिश है।